करने, कार्य की सिद्धता देने। फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर, तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। ये केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा, तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा, तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी माँ तो माँ ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बढ़ता पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जिए। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता।
शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था। आप लोगों ने करा था, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किस ने लगाया था? हाथ उड़ाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव कह रहे हैं, शंकर की कथा कर रही है, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है, जरा जम के बोलिए। ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी, मां आद्य शक्ति, माता का स्वरूप उसमें है। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र, सूर्य सब विराज। भारत के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहाँ तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा। है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ। अगर कथा रह जाती, छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में, धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचे कि नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे, ना भारत का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात तक छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए, तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे ही गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुमरुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुमरुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है?